हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि लेडीज़ आ जाती है और कहती है, अरे भवानी हम तो टाइम से आ गए, तुम क्या हमें अंदर बुलाना नहीं चाहती जो ऐसी भौचक्की खड़ी हो। भवानी काकू कहती हैं, आप लोग आराम से अंदर पधारिए। उनके अंदर आते भवानी काकू कहती हैं, पाखी बेटा जाओ सबके लिए ठंडा पानी लेकर आओ, बहुत दूर से आई है ना, थक गई होंगी। पाखी कहती है, आप लोग कैसा पानी पीना चाहती हैं, ठंडा या सादा पानी ले आओ। औरतें कहती हैं कि मिक्स पानी लेकर आना बेटा, क्योंकि ना इतनी दूर से हम लोग आए हैं, ठंडा पी लेंगे तो ज़रूर तबीयत ख़राब हो जाएगी। पाखी कहती है, अगर तबीयत आपकी ख़राब हो भी गई तो भी परेशानी वाली कोई बात थोड़ी ना है, क्योंकि यहाँ की बड़ी बहू जो है वो डॉक्टर है, 2 मिनट में सबको ठीक कर देती है, फिर आपको भी ठीक कर देगी। भवानी काकू जल्दी से किचन में जाती है और अश्विनी काकू से कहती है, ये सब क्या लगा रखा है अश्विनी, इन दोनों का अभी तक कोई पता नहीं है, लगता है सही ने एक बार फिर से मुझे धोखा दिया, इन लोगों के सामने आज तो मेरी इंसल्ट होकर ही रहेगी। पाखी आती है और कहती, बड़ी मामी मैं सोच रही हूँ उनको आम पना दे दूँ, लेकिन जो मैंने बनाया वो दे सकती हूँ, या आप चाहें तो मैं सही का इंतज़ार भी कर सकती हूँ, वो आए बनाऊँ और तब वही वाला आम पना दूँ। काकू कहती, मुझे ना लेक्चर देना बंद कर पाखी, और जो तूने बनाया है जाकर वही पिला दे सबको, अब सही का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। पाखी कहती है, आप एक बार चक्कर तो देखिए क्या उस लायक बना है। बड़ी मामी पीते हुए कहती है, बहुत अच्छा है, जा यही सबको सर्व कर दे। इधर सई डिलीवरी कराने में सक्सेसफुल होती है। सई जल्दी से बेबी को नर्स के हाथ सौंपती है और फिर कहती है, अब मुझे चलना चाहिए। डॉक्टर थराट बच्चे की सारी रिपोर्ट्स देखते हुए कहते हैं, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। वाओ कमाल हो गया, पहला केस और नॉर्मल डिलीवरी बड़े आराम से हो गई, तुम्हें तो इस चीज़ का रिवार्ड मिलना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कल तुम्हें 24 घंटे की ड्यूटी पर असाइन किया जाए। सही कहती है, सर सिर्फ मुझे ही क्यों 24 घंटे की ड्यूटी दी जा रही, वो भी इंटर्नशिप के अगले दिन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर थराट कहते हैं, क्यों नहीं कर सकते, मैं तो तुम्हें रिवॉर्ड दे रहा हूँ। वैसे डॉक्टर सई विराट जवान, तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। पेशेंट के मोबाइल से तुम अपने पति को वीडियो कॉल कर रही थी, उससे बातें कर रही थी, और तुम्हें क्या लगा डॉक्टर थराट पागल है, समझ ही नहीं पाएगा। जो जाने मन की बात वो है डॉक्टर थराट, समझ में आया। सही कहती है, सर मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ, नो पर्सनल कमेंट। डॉक्टर थराट कहते हैं, बस कर, ज्ञान की बातें ना मुझे देना बंद कर, ये मत भूल लड़की कि तू मेरे ही बैच में है और एज एन इंटर्न है, अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो मेरे हिसाब से काम करना होगा। अब देखो आगे आगे तुम्हारी इंटर्नशिप में कितना मुश्किल कर देता हूँ। उधर सारी लेडीज़ कहती हैं, भवानी अगर तुम्हारी बड़ी बहू घर में थी नहीं तो हमें यहाँ पर बुलाए क्यों, अरे हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम उससे पूछ कर रखती, अब हम क्या पागल हैं जो 6 बजे तक यहाँ पर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। तभी पाखी कहती है, देखिए मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ, आप लोगों को गिफ्ट्स पसंद है ना, बैठिए अपने अपने गिफ्ट्स खोल कर तो देखिए। औरतें कहती है, गिफ्ट्स लेकर आई बेटा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, पर देखो ना 6:30 बज गए हैं, हमारे घर वाले भी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, अब हम और नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं भवानी, हमें दोबारा यहाँ पर मत बुलाना। बाकी कहती है, देख लिया बड़ी मामी क्या हुआ आपके साथ, आपकी बड़ी बहू तो आई नहीं और ये जो लेडीज़ थी ये आपकी इंसल्ट करके भी चली गई। काकू कहती है, बस बहुत हो गया, आने दो सई को, सई को मैं वो रूप दिखाऊंगी जो उसने मेरा आज तक कभी नहीं देखा। इधर सई विराट की गाड़ी के बाहर जाकर उसका इंतज़ार करती है, तभी विराट जैसे ही सामने आता है तो सई विराट को देखकर चौंक जाती है। विराट कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये मैंने नकली बेल्ट लगवाई है, और जानती हो क्यों, क्योंकि हम जब घर जाएंगे और हमसे कोई पूछेगा तो एक सॉलिड बहाना तो होना चाहिए। वो सारी औरतें घर से चली गई हैं और तुम्हें पता भी है वो लोग काकू की कितनी इंसल्ट करके गई हैं, सब कुछ बेकार हो गया। सही कहती है, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि काकू को सारी सच्चाई सही सही बता दो, लेकिन आप बताने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ये तो रोज़ होगा, मुझे तो रोज़ ही जाना पड़ेगा, तब कैसे क्या होगा। विराट कहता है, मैंने कहा था कि हल्दी कुमकुम के फंक्शन के बाद बता दूंगा, पर वो फंक्शन ही नहीं हुआ, अब मैं जाके कुछ नहीं बताने वाला, फिलहाल हमें घर चलना चाहिए। जैसे ही विराट और सई घर पहुंचते हैं, आई दरवाज़ा खोलती हैं, पर विराट के हाथ पे बेल्ट बंधा देखकर आई अचानक से घबरा सी जाती है। बाकी गुस्से में सई से लड़ती है और कहती है, अगर विराट को चोट लग गई थी तो क्या तुम ग्रुप में एक मैसेज भी नहीं डाल सकती थी जिससे सबको पता चल जाए। सई कहती है, नहीं आप बिल्कुल सही कह रही हैं बाकी दीदी, मैं ग्रुप में कोई मैसेज नहीं डाल सकती थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच बोलती हूँ, और सच ये है कि विराट सर को कोई चोट नहीं लगी है।
ये सब वे बात दबाने के लिए कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि आज मेरे इंटर्नशिप का फर्स्ट डे था और मैं ड्यूटी ज्वाइन करने गई थी, और ऐसा अब रोज़ होगा क्योंकि मैं डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने के बहुत करीब पहुंच गई हूँ। विराट सर, मैं जो भी कह रही हूँ सही कह रही हूँ ना? सई के मुंह से ये सब बातें सुन के विराट अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है। काकू चिल्लाती है और कहती है, विराट तू सिर पकड़ के क्यों बैठा है? सच सच बता, सई जो भी कह रही है क्या वो सच कह रही है? विराट सई को देखता है और थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, हाँ काकू, सई जो भी कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड होता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट कहेगा कि मैं सई को डॉक्टर बना के ही रहूँगा क्योंकि मैंने उसके आबा से ये प्रॉमिस किया था। काकू कहती है, वाह, उसके आबा को ये प्रॉमिस को निभाने के लिए तूने मुझसे झूठ बोला, अपनी काकू को धोखा दिया, धोखेबाज कहीं का। और गुस्से में काकू विराट को एक चाटा मार देती हैं। सई के हाथ में बंधी वो मौली भी काकू निकाल के फेंक देती है और कहती है, तू तो इस लायक भी नहीं है। ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड में। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।